I wish you all a very happy Independence Day. It is my pleasure to deliver a speech on this day. As you know, today is the most important day in Indian history. Today we are celebrating 79th National Independence Day of India. India became independent on 15 August 1947 from a colonial British rule. This independence we got was a result of lot of sacrifices and the struggles of our great freedom fighters like Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose, Ashok Lal. Today we are proud that we are born in an independent fundamental right. On this day, national flag is hoisted on every public place. I proud to be an Indian and I love my country very much. Thank you, Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Good morning, everyone. My name is Ihsan Ansari. My father's name is Ramzan Ansari. He is a painter. My mother's name is Sajda Bibi. She is a housewife. I am 12 years old. I have three brothers. I live at Moda Basti. I read in class 6. I am studying in Madrasa Islamia Mujibia Moda Basti. My hobby is playing cricket. My aim is to be Hafiz. I am proud to be Indian Muslim. Jai Hind, Jai Bharat. अस्सलामुअलैकुम अभिभावक और मेरे प्रिय साथियों, सुप्रभात और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की अधिक शुभकामनाएं। आज हम 15 अगस्त का दिन मना रहे हैं, वो दिन जब 1947 में हमारा भारत देश आजाद हुआ था। पर क्या आपने कभी सोचा है, आजादी सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों के बलिदानों की कहानी है। क्यों खास है 15 अगस्त? इस दिन ब्रिटिश राज की 200 साल की गुलामी खत्म हुई और भारत देश को अपना संविधान, अपना तिरंगा और अपनी पहचान मिली। यह दिन हमें भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, अशफाक उल्लाह खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद, रानी लक्ष्मीबाई जैसी लाखों वीरों की कुर्बानी याद दिलाती है। हमारी जिम्मेदारी क्या है दोस्तों? स्वतंत्रता सिर्फ तिरंगा फहराना नहीं है बल्कि ये समझाना है कि अब देश की जिम्मेदारी हमारी भी है। स्कूल में पढ़ाई करके एक अच्छा नागरिक बनना, समाज में महिलाओं का सम्मान करना, हर धर्म जाति के लोगों को बराबरी देना, देश की संपत्ति को बचाना, यही असली देशभक्ति है। एक सवाल, क्या आजादी अभी पूरी है? जब भ्रष्टाचार होता है, जब गरीबों को उनका हक नहीं मिलता, जब महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जब मुसलमानों पर जुल्म होता, जब मुसलमानों को नागरिकता साबित करना पड़ता, तब लगता है कि अभी हमें और संघर्ष करना है। इसलिए हम लोगों को मिलकर ऐसा भारत बनाना है जहाँ हर कोई आजादी को महसूस कर सके। अंत में एक शायरी कहकर अपने भाषण को खत्म करता हूँ कि ना मैं तहरीर छोड़ूंगा, ना मैं कुरान छोड़ूंगा, ना मैं तहरीर छोड़ूंगा, ना मैं कुरान छोड़ूंगा, ना इस मिट्टी को छोड़ूंगा, ना ये हिंदुस्तान छोड़ूंगा, ना मिट्टी को छोड़ूंगा, ना ये पहचान छोड़ूंगा। तुझे करनी है जितनी कोशिशें मिटाने की, तुझे करनी है जितनी कोशिशें मिटाने की, ना मैं इस्लाम छोड़ूंगा, ना हिंदुस्तान छोड़ूंगा। बहुत अच्छे। आज हम लोग यौम आज़ादी मदरसा के प्रांगण में मना रहे हैं। ये झंडोत्तोलन का कार्यक्रम इत्यादि द्वारा संपन्न किया गया और हमारे बीच मस्जिद कमेटी के सेक्रेटरी, मदरसा कमेटी के सदर, सेक्रेटरी साहब और समान भाई और मुखिया सरफराज साहब, केटीआर साहब, इमाम साहब, हमारे बीच बड़े बुजुर्ग हाजी साहब लोग भी काफ़ी तादाद में पहुँचे हुए हैं। मदरसा के बच्चे और बगल के बच्चियाँ भी आई हुई हैं। नौजवान साथी भी बहुत अच्छा हज मदरसा में आए हुए हैं। तो सब मिलकर आज हम पूरे देश का सबसे बड़ा त्यौहार यौम आज़ादी को मना रहे हैं और इस पर हमको गर्व है कि आज हमारा देश आज़ाद है और हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। उसी पर हम कुछ आज़ादी के बारे में और वीर शहीदों के लिए कुछ शेर बोल देता हूँ कि आज़ादी के बारे में कुछ शेर उन वीर शहीदों को नमन करने के लिए कुछ बोल देता हूँ। इसे हिंदुस्तान कहते हैं। ये बुज़दिल होके भी कभी, ये बंजर होके भी कभी बुज़दिल पैदा नहीं करते।
ये बंजर होके भी कभी पैदा नहीं करते ये बंजर होते भी कभी बुजदिल पैदा नहीं करते। हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं और मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हमें भी सरहदों पर भेज कर देखिए, हमें भी सरहदों पर भेज कर देखिए, हम भी जान दे देंगे वतन के लिए। और क्या चाहिए इस बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। और क्या चाहिए इस बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। और कुछ शेर मैं सुना देता हूँ।